चढ़कर देख लीजिए आपकी सच्ची रूपा का झूठा रूप। ये सारी तो पूरी खुल गई, कैसे संभालूं? मतलब आप खुद चलकर देख लीजिए। कानों सुना नहीं, आंखों देखा सच को मानना ही पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए चल। अरे ओ रूपा, ये सारा काम बीच में छोड़कर पता नहीं कहाँ मर गई। रूपा, रूपा, वहां क्यों छिपी बैठी है तू? झाड़ू मार रही थी, लगता है संदूक सालों से यहीं पर पड़ा है, किसी ने कभी खोलकर साफ ही नहीं किया। हाँ तू है ना, तो तू वहां पर अच्छे से सफाई करना। जी मैं चलती हूँ। जी, जाइए जाइए। आप खुद ही देख लीजिए ठाकुमा। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। ये क्या बेशर्मी है रूपा? साड़ी खोले क्यों खड़ी है? जिस औरत में नहीं शर्म उसके फूटे करम। ठाकुमा, वो मैं चलते चलते मेरा पैर अटक गया था साड़ी में से, तो साड़ी खुल गई, बस बांध ही रही थी। अटकी नहीं है आपके पैरों में साड़ी, हमने अटकाई है क्योंकि इसने कुछ छुपा रखा है साड़ी के अंदर। आप चाहे तो खुद देख लीजिए। बंदता को कैसे पता? छुपाया? कुछ नहीं छुपाया, मैंने कुछ नहीं छुपाया ठाकुमा। आपने मुझे गिराया क्यों बंदता मालकिन? साड़ी खुल गई मेरी, ठाकुमा डांट रही है मुझे। खुला अन्न और खुला धन किसी के भी मन में लालच पैदा कर सकता है, और मेरा घर तो अन्न धन से भरा हुआ है। इधर आ, मुझे तलाशी लेने दे। आ इधर। नहीं ठाकुमा, आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकती। अरे मैं भी एक औरत ही हूँ, एक औरत के छूने से तुझे कैसा डर? इधर आ। ठीक है ठाकुमा, आप लीजिए मेरी तलाशी, लीजिए। आपको जो करना है करिए, मेरी तलाशी लीजिए। अगर मैं चोर नहीं निकली तो क्या करेंगे आप? नाम तो मेरा बदनाम होगा ना, बाहर समाज में लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना ठाकुमा कि तू लल्ला, एक लल्ली और एक बीमार पति वाली रूपा चोरनी है। और आप तो जानती हैं ना ठाकुमा, एक बार जो औरत का नाम बदनाम हो जाए तो कहीं और काम मिलेगा क्या मुझे? नहीं ना। आप लीजिए मेरी तलाशी, जो करना है कीजिए। मैं तो सच कहती हूँ कि मैं चोरनी नहीं हूँ। ठाकुमा, ये सच है कि ये चोर नहीं है, पर झूठी जरूर है। हाँ, ये छिप छिप कर तंबाकू खाती घर में। तंबाकू? हाँ, मैंने देखा है एक औरत को खाते हुए।
नहीं ठाकुर माँ। थोड़ा गिरा हुआ भी मिला था मुझे वहाँ। अब आप बताइए, आपके कड़े नियमों की वजह से घर का कोई व्यसन कर सकता है क्या? बोलिए, नहीं कर सकता ना? फिर तो ये बाहर वाली औरत है, यही हुई ना जो कर सकी है ये सब। नहीं ठाकुर माँ, मैं तो हर व्यसन से दूर रहती हूँ। इनसे झूठ। लाठी चलाना तो मुझे आता है, लेकिन बिना लकड़ी इस्तेमाल किए बौंदिता काबू में आ जाए तो अच्छा है। दुनिया को मना करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी चिंता की लकीरें इसी से दूर होती हैं। ठाकुर, अब आप लीजिए इसकी तलाशी। देखना, जरूर इसके पास तंबाकू की पुड़िया ही मिलेगी। अरे रुक जाओ बौंदिता, मेरी साड़ी में पुड़िया नहीं किताब मिलेगी। अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं आने दे सकती, बच्चियों पर गलत असर पड़ेगा। आदत तो गलत ही है ये, अब किसी तरह बात को संभालना होगा। अब बौंदिता तो झूठ नहीं बोलती। तू औरत होते हुए तंबाकू खाती है रूपा, तुझे शर्म नहीं आती? छी, औरत में अनुशासन होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। बहुत गलत बात। बस तेरे पति और तेरे बच्चों पर दया कर रही हूं, इसलिए तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही। अब जल्दी से साड़ी पहन ठीक से और लग जा काम पर। जी। जाइए बौंदिता, बौंदिता, तू मेरे साथ चल। बौंदिता, तेरे काका को कलकत्ता सामान भेजना है, वो सारा बांधना है। रूपा, तू भी जल्दी से साड़ी ठीक करके सामान बांधने में मदद कर। जी ठाकुर माँ। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, ये औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बौंदिता को ये तंबाकू वाली गलतफहमी कहाँ से हो गई पता नहीं। मेरा तो हर कदम उल्टा पड़ रहा है। अभी तक तो ठाकुर माँ के सामने अच्छा बना हुआ हूँ, पर बौंदिता मुझे झूठा साबित करने पर तुली हुई है। अब ऐसे में बौंदिता को अपना सच कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। बौंदिता, पत्ते ले आ सामान बांधने के लिए। नजर मत लगाओ मेरे भतीजे के खाने को, पेट में दर्द होगा तुम्हारे बाबा के। काम करो ठीक से। अरे रिमझिम बहू, मैं बादाम लेकर आई थी बाजार से, देख रसोई में रखे, ले आ। जी। चल जल्दी जल्दी छबरी में सामान बांध, चल। ये तो कम है। वजन में तो 1 किलो है सासू माँ। 5-6 बादाम कम है इसमें। ठाकुर माँ की आंखें हैं ना वजन नापने की तराजू। कसम से सासू माँ, झूठ कहूँ तो जान ले लो मेरी। मेरे तो बादाम सूंघते ही पेट खराब हो जाता है। हमने नहीं खाया। सच सच बोल दो, वरना मुझे आता है सच उगलवाना बादाम चोर से। यहाँ कोई बादाम चोर नहीं है ठाकुर माँ। मैंने खाए थे कल रात 5 बादाम।
लड़की गोरी बहुत अच्छी, पर करी चोरी बहुत बुरी। अभी तक तो तू रूपा पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी, अब खुद ही बादाम चोर निकली। बादाम चोरी नहीं की मेरी ठाकुर माँ। मुझे रात को भूख लगी थी, मैं रसोई गई तो बादाम सामने पड़े थे, अब मैंने खा लिया। अपने घर में खाना चोरी होता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये 5-6 बादाम पर इतनी बहस क्यों हो रही है। रात के भोजन के बाद भी तुझे भूख लगी? चलो ठीक है, तो सूखी रोटी खा लेती, बादाम खाने की क्या जरूरत है? क्योंकि रसगुल्ले नहीं थे रसोई में, वरना रसगुल्ले खाकर मेरा पेट भी भर जाता है और दिल भी। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। ये कौन सी औरत है जो सूखे मेवे बादाम खाती है, वो भी बिना पूछे? औरत को भूख नहीं लग सकती ठाकुर माँ। जब आप सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाते हो भगवान जी के सामने, तो क्या आप सामने देखती हैं कि भगवान राम है या दुर्गा माँ? और जब आप शौमिक काकू के लिए इतना कुछ भेज रही है खाने के लिए, तो घर की औरत क्यों नहीं खा सकती सूखे मेवे? आदमी और औरत के खाने में भेदभाव क्यों? आदमी की किस्मत में जायदाद, औरत के भाग्य में फरियाद, यही नियम है समाज का। तेरा काकू शहर में मेहनत करता है, रोजी रोटी कमाता है। वो रोटी कमाते हैं और हम सब यहाँ रोटी बनाते हैं ठाकुर माँ। उनके पाँव धूप में जलते हैं तो हम औरतों के हाथ चूल्हे पर जलते हैं। वो काम संभालते हैं और हम सब घर संभालते हैं। तो क्या ये कम मेहनत का काम है? बताइए ठाकुर माँ। मेरे सखा बाबू कहते हैं आदमियों की तरह औरतों को भी पौष्टिक आहार खाना चाहिए और उन्हें कभी भी आदमियों की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी जरूरतें भूलनी नहीं चाहिए। और बादाम तो बहुत लाभदायक होते हैं, इससे दिमाग तेज चलता है। आज तो बंद था कि खैर नहीं। और भूख लगने का कोई समय होता है ठाकुर माँ? सखा बाबू कहते हैं जब भूख लगे तो खा लेना चाहिए। रूपा, रूपा, पानी वाला घड़ा लेकर आ। जी। ज्यादा सोच मत, बुला रही है जा, और जैसा कहेंगी वैसा कर देना। रूपा, डाल मेरे सर पर।
वंदिता, अभी जो तूने शब्द कहे उसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकती थी, लेकिन अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मैंने अपने सर पर पानी डलवाया। पेट में भूख और आंख में पानी, औरत तेरी यही निशानी। अगर औरत को हर समय खाने की आज्ञा होती तो व्रत, उपवास ये सब औरतों के लिए ही क्यों बनाए गए? ताकि वो अपने जठर की अग्नि और पेट की भूख को नियंत्रण में रखना सीखे। घर में 4 रोटी हो तो पहले परिवार वालों का पेट भरे, फिर अगर बच जाए तो खुद खाए। तेरे सखा बाबू कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग चलता है। मुझे तो तेरी जबान चलती नजर आ रही है, इसलिए अब से तेरी लंबी जबान, तेरा भ्रष्ट दिमाग और तेरे पेट की भूख को अनुशासन में रखना सिखाएगी तेरी ठाकुर माँ। अब से तुझे भोजन में सिर्फ एक लूची मिलेगी। ताकि तू अपने बड़े पेट की भूख को नियंत्रण में रखना सीख जाए। कमजोरी आएगी, सर चकराएगा, लेकिन दिमाग खुल जाएगा। तेरे सखा बाबू ने जो तुझे बेकार की बातें सिखाई हैं, वो तेरे खुले दिमाग से हवा हो जाएंगी। सर सर सर। रूपा, सारा खाना, काजू बादाम, मावा, मिठाई, फल सब मेरे कमरे में रख दे। मैं बड़ा सा ताला लगाऊंगी उस पर। खाना खाना तो दूर, तू खाना देख भी नहीं पाएगी वंदिता। याद रख, जो घाव दुश्मन लगाए उसे वैद्य सहलाए, पर जो घाव वैद्य लगाए उससे कोई न बचा पाए। बूझे शीश।